हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद हैदर अली, योर एजुकेटर। और लास्ट वीडियो में हमने जो कंप्यूटर से रिलेटेड नेटवर्किंग डिवाइसेस थी उनके बारे में पढ़ा था। राउटर था, गेटवे था, ब्रिज था, हब, मॉडम, रिपीटर, स्विच, मॉडम, ये सब हमने पढ़े थे। ओके, आज हम नेक्स्ट इसका टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को, जो कि है नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजीज़। नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिन्हें आज हम समझेंगे कि वो होती क्या हैं। सबसे पहली जो दी हुई है यहाँ पर वो है इंटरनेट। नाम आप लोगों ने सबने सुन रखा होगा इंटरनेट, लेकिन होता क्या है? अगर इंटरनेट की एक सिंपल सी डेफिनेशन की मैं बात करूँ तो इंटरनेट इज़ ए नेटवर्क या कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क जिसे हम इंटरनेट बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ क्या है? द इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क। हमने पढ़ा था पहले कि वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा होता है। दैट कनेक्ट कंप्यूटर सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो कंप्यूटर्स या जो डिवाइसेस हैं, मोबाइल डिवाइसेस, वो इंटरनेट के थ्रू आपस में कनेक्ट हो सकती हैं। इट प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। ये अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है। इट कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क विच कम्युनिकेट वाई स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। ये कम्युनिकेशन करवाता है कुछ प्रोटोकॉल्स के थ्रू, जिसे हम इंटरनेट बोलते हैं। इसके बाद सेकेंड वन इज़ इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट रेफर टू ए कंप्यूटर नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर इंट्रानेट यूज़ टू शेयर फाइल एंड रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरली। उन्होंने क्या करा है? उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक नेटवर्क बना लिया है जिसे हम इंट्रानेट बोलते हैं। ये प्राइवेट नेटवर्क है। द प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एनी आउटसाइड पर्सन एज इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय फायरवॉल। फॉर एग्जाम्पल, द एम्प्लॉयज़ ऑफ एन एयरलाइंस आर interlinked with each other through the internet so that they can access and modify booking and flight data, but the same information cannot be accessed by an outsiders. Okay, third one is bandwidth. Bandwidth क्या होता है? Bandwidth is the amount of data that can be transmitted in a fixed amount of time. The bandwidth is usually expressed in a bits per second (bps) or bytes per second, or in higher unit like kilobytes per second (kbps) and megabytes per second (mbps). ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, पेज नंबर 13 पे, जो कि है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। These are the organization that provide internet connection to user. The facilities provide to the customer in exchange for fee. जब हमें इंटरनेट मिलता है वो फ्री में तो नहीं मिलता है, हमें उसका कुछ पे करते हैं किसी कंपनी को। सम कॉमन ISP इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विस इज़ इन इंडिया BSNL है, एयरटेल है, रिलायंस है, सिफी है, और अब जियो भी है, ठीक है। जियो भी हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है हमारी वो है वेबसाइट। वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। किसी भी एक वेब पेज को, जो एक सिंपल पेज खुल के आता है, जैसे अब जब हम क्रोम खोलते हैं तो गूगल खुल के आता है, ये एक वेब पेज है। जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसका होम पेज खुलता है, फिर उससे और पेजेस लिंक होते हैं, तो ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज़ कॉल्ड वेबसाइट, कंटेनिंग इमेजेस, वीडियोज़ और अदर डिजिटल मीडिया। ए वेबसाइट इज़ आइडेंटिफाइड बाय सेम डोमेन नेम विच इज़ द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट। जो वेबसाइट का एड्रेस होता है वही उसका डोमेन नेम भी होता है। दीज पेजेस आर रिटन इन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये पेजेस जो होते हैं ये HTML में लिखे हुए होते हैं, दैट इज़ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय इंटरनेट। और हम इन्हें इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं किसी भी। ए वेबसाइट इज़ होस्टेड ऑन ए सर्वर ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। जब कोई वेबसाइट हम बनाते हैं उसके बाद हम उसे होस्ट करते हैं सर्वर पे, जो कि www है। जब भी हम मोस्टली आपने देखा होगा कि वेबसाइट जब हम सर्च करते हैं तो हम उससे पहले www ऑटोमेटिकली लिखकर आ जाता है। ईच वेबसाइट इज़ ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय एन इंडिविजुअल कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी वेबसाइट किसी एक बंदे के थ्रू भी
ऑपरेट करी जा सकती है किसी कंपनी के थ्रू भी और किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी। इसके बाद हम आते हैं नीचे वेब पोर्टल। वेब पोर्टल क्या होता है? कन्वेंशनली ए पोर्टल मीन्स ए गेटवे और एंट्रेंस जहाँ से एंटर होते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द www दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, ए पोर्टल कैन बी डिफाइंड एज ए गेटवे टू ए वाइड रेंज of internet service such as email, search engines, e-commerce, etc. A web portal is also a website but with a huge breadth of offering. However, unlike a website, it does not contain information on any topic. Rather, it is suggested web pages to the user to find the desired information. Nowadays, most of the search engines are acting as a web portal to present information from diverse sources in a unified way like Yahoo, MSN, etc. इसके बाद हम आते हैं वेब पेज पे। अभी हमने पढ़ा कि कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज़ कॉल्ड वेबसाइट। अब वो वेब पेज क्या होता है? वेब पेज इज़ रिटन यूजिंग HTML एंड इज़ स्टोर्ड ऑन ए वेब सर्वर। एक पेज होता है जो HTML लैंग्वेज में लिखा गया है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, और वेब्स के सर्वर पे स्टोर्ड है, वहाँ पर सेव है। इट इज़ ए डिजिटल पेज विच में कंटेन टेक्स्ट, जिसमें टेक्स्ट भी होता है, लिंक्स भी होते हैं, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, टेबल, etc. ईच वेब पेज इज़ आइडेंटिफाइड बाय ए यूनिक वेब एड्रेस कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। हर वेब पेज का एक URL होता है। जब हम सेंड करते हैं लिंक तो उसमें वो URL सेंड हो जाता है आपके, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब इसके बाद नेक्स्ट है होम पेज। तो होम पेज क्या होता है? इट इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है वो उसका होम पेज होता है। इट कंटेन द मेन इन्फॉर्मेशन अबाउट ए वेबसाइट अलॉन्ग विद द लिंक्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वेबसाइट्स। उसके बाद लिंक, नेक्स्ट वन। इन डेटा कम्युनिकेशन ए लिंक इज़ ए लाइन और ए चैनल दैट कनेक्ट टू डिवाइसेस। डेटा इज़ ट्रांसमिटेड बिटवीन द कनेक्टेड डिवाइसेस थ्रू दिस चैनल। उसके बाद आता है हाइपरलिंक। ए हाइपरलिंक इज़ एन इमेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और टेक्स्ट दैट कनेक्ट वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज और टू अनदर सेक्शन विद इन द सेम पेज। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट इज़ ए टेक्स्ट विद ए स्पेशल फीचर ऑफ लिंकिंग टू अदर डॉक्यूमेंट और वेब पेज। इट कैन बी ईजली आइडेंटिफाइड ऑन ए वेब पेज एज इट अपेयर विद एन अंडरलाइन एंड इज़ यूजुअली इन ब्लू कलर। जो लिंक बने हुए होते हैं हमारे वो ब्लू कलर्स के होते हैं मोस्टली। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। हाइपर मीडिया। हाइपर मीडिया क्या होता है कि इट इज़ ए हाइपर टेक्स्ट दैट इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड और वीडियो। उसके बाद URL, अभी हमने पीछे पढ़ा URL क्या होता है। द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर डिनोट द यूनिक एड्रेस ऑफ ए वेब पेज और ए वेबसाइट। टू ओपन ए वेब पेज इट्स URL इज़ एंटर्ड इन द एड्रेस बार ऑफ ए वेब ब्राउज़र। किसी भी वेब ब्राउज़र में हम कोई भी, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है http://www.wikipedia.com। आप डायरेक्ट wikipedia.com भी लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली http://www ऑटोमेटिकली लिखकर वहाँ पर आ जाएगा जैसे ही आप सर्च करेंगे। उसके बाद सेकेंड वन इज़ IP एड्रेस, नंबर एड्रेसिंग सिस्टम इसे कहते हैं, ठीक है। An IP address consists of a unique set of numbers which is provided to each computer by IETF, Internet Engineering Task Force. It is 32-bit numeric address containing a set of 4 numbers, ठीक है, which varies from 0 to 255। 255 और 0 के बीच में ही वो नंबर्स होंगे। and is separate by periods. It can also be used to access the web page instead of typing the domain name। an example of IP address, हम किसी भी वेबसाइट के डोमेन नेम की जगह अगर उसका IP एड्रेस लिख दें तब भी हम उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं ईजिली। जैसे कि यहाँ पर वेब पेज उसका IP एड्रेस का एक एग्जांपल दिया हुआ है 205.198.0.1। इसमें 4 डॉट्स होंगे, 4 पार्ट्स होंगे और 3 डॉट्स होंगे। वो जो 3 डॉट्स की हेल्प से उन्हें सेपरेट किया है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज डोमेन नेमिंग सिस्टम। डोमेन नेमिंग सिस्टम क्या होता है? डोमेन नेम is unique name given to each website or resource connected to the internet. Domain names are easier to remember than IP addresses since name has a strong correlation with the website. For example, the domain name for Google search engine is google.co.in and for Wikipedia it's wikipedia.org. ये जो डॉट के बाद लिखा हुआ है ना org.co.in, the domain name system DNS is the system in which domain names are translated into
Internet protocol address. Since the internet work only with the IP addresses, it serve as directory for the web page by locating and addressing device in the worldwide network. A locating and addressing device in the worldwide network, a domain name consists of two parts. One is the name of the domain and other is the web extension. The name of the domain come before the dot. जो डोमेन का नेम होता है वो डॉट से पहले आता है, सिंबल एंड द एक्सटेंशन कम आफ्टर इट. और जो सिंबल होता है और जो एक्सटेंशन होता है, जो डॉट सिंबल होता है उसके बाद एक्सटेंशन जो होता है वो उसके बाद आता है. द वेब पेज एक्सटेंशन टेल द काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द कंट्री इट बिलोंग टू. जो नेम है, फॉर एग्जांपल wikipedia.com, तो डॉट के बाद जो ये डॉट के पहले जो विकीपीडिया ये इसका डोमेन है और जो कॉम है ये इसका एक्सटेंशन है, मतलब ये कमर्शियल साइट है. .es है, .com है, .government .gov, .in मतलब इंडिया, .edu मतलब एजुकेशन, .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो ये डोमेन नेमिंग सिस्टम है. अब इसके बाद आता है प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? वी लिव इन ए वर्ल्ड वेयर मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब स्पीक 100 ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस. ठीक है, वी वुड नेवर be able to communicate worldwide if there are no standards covering the way we communicate and the way your machine process data. These standards are nothing but sets of rules which are followed by everyone. Similarly, there are certain rules which determine how data should be transferred over networks. ये कुछ रूल्स होते हैं कि डेटा कैसे नेटवर्क्स में ट्रांसफ़र हो रहा है, कंप्रेस्ड प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन और कैसे स्क्रीन पे प्रेजेंटेड हो रहा है. ठीक है, एंड सो ऑन. दीज सेट्स ऑफ रूल्स आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स. इन रूल्स के सेट को ही हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं. लाइकवाइज देयर आर मैनी अदर प्रोटोकॉल्स, ईच वन गवर्निंग द वे ए सर्टेन टेक्नोलॉजी वर्क्स. हैंस द बेसिक need of protocol is to standardize the process and way of communicating over a computer network. Let us learn about the most common protocols and their unique features. अब हम लेटेस्ट जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं जो बहुत मशहूर हैं, जो कॉमनली यूज प्रोटोकॉल्स हैं, उनके फीचर्स और उनके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम. पहला प्रोटोकॉल है TCP/IP. इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल. is a suite of communicating protocol used to connect various computer on the internet. It provide end-to-end data communicating, specifying how data should be broken into pieces called packets, transmitted and routed from one network to another until they reach their destination. TCP/IP is a combination of two separate protocols. TCP/IP टू सेपरेट प्रोटोकॉल्स का कॉम्बिनेशन है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल. इन दोनों को जब हम कंपाइल करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो फिर ये TCP/IP बन जाता है. ठीक है, TCP ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर रिलायबल एंड फुल प्रूफ data transmission over the network. It is responsible for dividing the data into packets at the sender side and for assembling these packets at their correction destination. IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल provide a sequence number to each of these packets so that they might reach their destination in correct order. Also, it handle the addressing of each packets so that it is delivered to the correct destination. इसके बाद हम देखते हैं HTTP. HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल डिटरमाइन हाउ डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन like text, images, sound, videos and other multimedia files get transferred to your screen over the internet. This protocol also define what action web server and web browser should take in response to various commands. For example, when a user enter the URL for any web page in the address bar of the browser, it sent an HTTP command to server requesting it to open the specified web pages. Okay, यहाँ पर जैसे कि इस डायग्राम में भी दिखाया है, जैसे हमने HTTP क्लाइंट हमें और वेब सर्वर पे हमने जैसे ही क्लाइंट ने हमने कुछ सर्च करा तो क्या होता है, एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे और वहाँ से रेस्पॉन्स आता है हमारे मशीन पर. इसके बाद नेक्स्ट है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. इज़ ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल. इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट वे टू एक्सचेंज फाइल बिटवीन 2 or more कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट.
FTP क्लाइंट एंड FTP सर्वर। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। FTP client and FTP server software. FTP uses Internet TCP/IP protocol to download software program to our computer from other sources. The source can be web server or remote host over the internet. Okay. You can use FTP either using a GUI based FTP software or via MS-DOS prompt. Nowadays, internet browser have an inbuilt feature to make FTP requests to other server to access any file or content using FTP. A user need to log in on the FTP server to providing his or her credential. The FTP software allow the software to drag and drop the file between the remote and local host. How some of the file are always available free for public use download. Such file can easily access using the anonymous FTP. अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोटोकॉल हमारा है SMTP, जिसका नाम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ईमेल के लिए यूज़ होता है। इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल। यहाँ पे याद रहे कि रिसीविंग के लिए नहीं है, सेंडिंग ईमेल बिटवीन 2 और मोर सर्वर्स। ठीक है। इट इज़ जनरली यूज टू सेंड मैसेज फ्रॉम मेल क्लाइंट टू ए मेल सर्वर। द मैसेज आर देन रिट्रीव बाय द ईमेल क्लाइंट। अब इसके बाद हम आते हैं IMAP and POP. Internet Message Access Protocol and POP Post Office Protocol are two most common popular internet standard protocol for retrieving or receiving email in today's world. Almost every single email client support both these protocols due to their wide acceptability. The utility of IMAP and POP protocol varies with the respect to their usage in different environment. When configuring an email application, it is essential to specify both the sending protocol, that is SMTP, and the receiving protocol, that is POP or IMAP. ओके। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एक प्री कैप पूरे चैप्टर का जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, और एक्सरसाइज तो हमने पहले ही कर ली है, वो प्री कैप एक बार हम देख लेते हैं। ओके। सबसे पहला पॉइंट, ए कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर and other peripheral devices that are linked together for the purpose of sharing data and hardware resources. कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? एक डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस का एक ग्रुप है दैट आर लिंक टुगेदर, जो कि आपस में लिंक्ड हैं फॉर पर्पस ऑफ शेयरिंग डेटा एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। डेटा को शेयर करने के लिए और हार्डवेयर रिसोर्सेज को, जैसे प्रिंटर का हमने एग्जांपल स्टार्टिंग में पढ़ा था। नेक्स्ट वन इज़ नेटवर्किंग in computers bring efficiency, economy and effectiveness in an organization. Third one is data can be transmitted from one location to another using wires or without wires. Data can be, मतलब हम डेटा शेयर कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर वायर्स वाले कनेक्शन की हेल्प से भी और वायरलेस कनेक्शन की हेल्प से भी। एंड ईथरनेट केबल कनेक्ट वेरियस डिवाइसेस सच एज PCs, राउटर्स एंड स्विच विद इन ए लोकल एरिया नेटवर्क। जो लैन में है वहाँ, जो लैन हम जब हम एरिया बनाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं या उसे सेट करते हैं, तो वहाँ पर ईथरनेट केबल की हेल्प से हम PCs को, राउटर्स को और स्विच को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। एक कोएक्सियल केबल इज़ यूज इन द ट्रांसमिशन ऑफ वीडियो कम्युनिकेशन एंड ऑडियो। ये कोएक्सियल केबल कौन सी होती है कि आप लोगों ने देखी होगी कि आपके टीवी में जो डिश आ रही होती है उसकी केबल जो होती है उसे बोलते हैं, जिसमें की हेल्प से वीडियो या कम्युनिकेटिंग ऑडियो ट्रांसफ़र होती है। फाइबर ऑप्टिक इज़ ए पॉपुलर टेक्नोलॉजी दैट हैज़ ए लार्जर कैपेसिटी टू ट्रांसफ़र डेटा एट ए वेरी हाई स्पीड। फाइबर ऑप्टिक जो केबल होती है, जैसे कि आज एयरटेल का आप एग्जांपल ले लीजिए कि एयरटेल फाइबर जो इंटरनेट है वो कितना फास्ट आपको स्पीड देता है, 5G की स्पीड भी दे रहा है, जिसकी हेल्प से हाई स्पीड आपको डेटा ट्रांसफ़र मिलता है। ब्लूटूथ इज़ a communication technology that uses low power radio waves to connect electronic devices wirelessly. ब्लूटूथ एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से ये लो पावर रेडियो वेव से कनेक्ट कर सकते हैं हम दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को विदाउट वायर्स। ठीक है। उसके बाद इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी इज़ द शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट कवर अप्रॉक्सीमेटली 5 मीटर ऑफ डिस्टेंस। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजीज़ कौन सी होती है? जो 5 मीटर का डिस्टेंस, अप्रॉक्सीमेटली 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है कम्युनिकेशन के लिए। वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी
It create wireless local area network that uses radio waves to send the information. PAN personal area network, LAN local area network, CAN campus area network, MAN metropolitan area network and WAN wide area network are the types of networks. ये पॉइंट हो गया हमारा. इसके बाद नेटवर्क डिवाइसेस आर द हार्डवेयर डिवाइस यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टुगेदर in order to share file or resources like printer or fax machine. The internet is a global wide area network that connects computer system across the world. इंटरनेट एक ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क है. WAN है ये वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी हेल्प से क्या है करते हैं हम, पूरी दुनिया के वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं या डिवाइसेस. ठीक है. प्रोटोकॉल आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स विच डिटरमाइन हाउ डेटा शुड बी ट्रांसफर्ड ओवर इंटरनेट और नेटवर्क कंप्रेस्ड प्रेजेंटेड ऑन द स्क्रीन एंड सो ऑन. प्रोटोकॉल्स एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो क्या डिटरमाइन करते हैं, तय करते हैं कि डेटा कैसे सेंड होना है, कैसे ट्रांसफ़र होना है और कैसे वो रिप्रेजेंट होना है. ठीक है जी. उसके बाद आता है TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है. ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल स्लैश करके इज ए सूट of communicating protocol that is used to connect various computer on the internet. use various computers को इंटरनेट पे कनेक्ट करने के काम में आता है. HTTP और hypertext mark transfer protocol determine how different form of information get transferred to your screen over the internet. okay. HTTP क्या तय करता है, ये डिटरमाइन करता है हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप्स की इन्फॉर्मेशन गेट ट्रांसफ़र टू योर स्क्रीन ओवर द इंटरनेट. स्क्रीन पर कैसे, इंटरनेट पर आपकी स्क्रीन पे कैसे ट्रांसफ़र हो. FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज टू एक्सचेंज फाइल बिटवीन 2 or more कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट यूजिंग FTP क्लाइंट एंड FTP सर्वर सॉफ्टवेयर. SMTP Simple Mail Transfer Protocol is the most common protocol used to sending ईमेल बिटवीन 2 or more सर्वर्स. ये भी एक प्रोटोकॉल है. और प्रोटोकॉल्स क्या होता है वो हम पढ़ गए. ये सेट ऑफ रूल्स हैं कुछ, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, सेंडिंग ईमेल बिटवीन 2 or more सर्वर्स. IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल एंड POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आर द 2 मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर रिट्रीविंग ईमेल. देखिए याद रखें, SMTP की हेल्प से हम ईमेल्स को सेंड करते हैं. हमने जो हमारे इंटरनेट पे ईमेल सेंड होते हैं वो SMTP यानी स्टैंडर्ड सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की हेल्प से सेंड होते हैं और IMAP या POP की हेल्प से वहाँ पर रिसीव होते हैं. ओके. तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है. इसकी एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं. इसके फिल इन द ब्लैंक्स, इसके ट्रू फॉल्स, इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इसके MCQs, इसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वो सारे हमने कर लिए. अब नेक्स्ट चैप्टर में या जब नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट टर्न आएगा, तो उसमें हम अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है विंडो मूवी मेकर. ओके. तो ये वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं. और कोई भी क्वेश्चन हो, वैसे तो होगा नहीं क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस मैंने पहले से ही करवा दिए हैं. इसमें तो बस मैंने एक्सप्लेनेशन ही दिया है. आप लोगों का कोई भी फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे बताइएगा. मैं फिर से आप लोगों को एक वीडियो बनाकर उसे एक्सप्लेन कर दूँगा. ओके. इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ. थैंक यू सो मच.